आप मार्केट जा रही हैं? ठीक है, जाइए और स्कूटी धीरे चलाइएगा, मैंने चिंता जताते हुए कहा। ठीक है फिर आइए, मैं भी फ्री हो जाऊंगा तब तक। वैसे भी कल छुट्टी है। आप क्या लाई हैं मेरे लिए? वाह, थैंक यू। मैंने अपनी खुशी जाहिर की। और ये क्या है? ये सब्जी? ओह, ये क्यों ले आई? आप तो जानती है मुझे यह ठीक नहीं लगता, ज़रा भी पसंद नहीं है मुझे। पर मुझे ठीक लगता है, तारा जोर देते हुए बोली। मैं चौंक गया पर चुप रहा। ये बातें तो मुझे लगी क्योंकि मैं ना कुछ ज़्यादा ही सेंटी आदमी हूँ। कोई भी लापरवाही से बोला गया शब्द दिल को चोट पहुँचा जाती है मेरी, और ख़ास करके वह शब्द जो मैं पी जाता हूँ वह मुझे खा जाती है। मैंने सोचा जाने देते हैं, छुट्टी का समय है, मैं ही मैनेज करता हूँ। हम लोग खाना खाने के बाद अब सोने की तैयारी कर रहे थे। तारा बोली, आज मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं सोने जा रही हूँ। स्कूटी चला के आई है इसलिए थक गई होंगी। मैंने कहा, अरे वो नहीं यार, घर का काम वाम सब थोड़ा ज़्यादा रहता है। वो तो रोज़ रहता है। अच्छा, लाइट ऑफ कर दीजिए आप। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कहें। तारा बोलती है स्माइल करते हुए, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, नींद आंखों पे सवार है मेरे। और आप भी सो जाइए, कल बात करते हैं। यार, मैंने सोचा था कि आज ढेर सारी बातें करेंगे और सुबह देर तक सोएंगे। कल कर लेंगे ना? कल में विश्वास नहीं करता मैं, कल कुछ और बातें हो जाती हैं। तो आपका क्या मतलब है कि मैं सोऊं भी ना? मुझे ये भी अधिकार नहीं? ऑफ कोर्स यू हैव, क्यों नहीं? मैं सोने का भी अधिकार छीन लूं, उतना भी जालिम नहीं हूँ। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, यहाँ मैं थोड़ा हार जाता हूँ। आप जानती है ना, हर्ट कर जाती है मुझे। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस ढेर सारी कल्पनाएं बैठा लेती है, जानती हूँ। तो आपको नहीं लगता कि उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी भावनाएं की कदर होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? उठते हुए तारा बोली, सिर्फ आपके ही एक्सपेक्टेशंस की पूर्ति हो ये किसने कह दिया? और हमेशा मैं ही पूरा करती रहूं? बिस्तर से उठकर मैंने भी तेज आवाज से बोला, बातें ये है ना तारा कि जब भी मैं छुट्टी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तब उसी दिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आपकी विचारें बदल जाती है। फिर मैं चिड़चिड़ाते हुए दबी आवाज में बोला, वो क्या है ना कि किसी का हस्बैंड सोचता है कि उसकी वाइफ साड़ी पहन कर आए और वह टॉप में चली आती है तो दुख होता है, बल्कि ये तो उसका राइट है। फिर भी एक पल के लिए दिल सोचता है कि काश साड़ी में आती तो और बेहतर लगती। वो तो खुद को भी बदल सकता है ना, और उसमें भी खुश रह सकता है जो वो पहन के आई है। तो आपको लगता है कि मैं आपका राइट छीन रहा हूँ? और भी कुछ तो हो सकता है ना? प्लीज़ अब ये मत कहना कि ये प्यार है। ओके, मैं समझ गया आपकी बातें। ओके, मैं इतना जो असमंजस में रहता हूँ कि मैं यही सोचता रहता हूँ कि आपका कहीं मैं राइट तो नहीं छीन रहा। पर मुझे ये विचारें कभी कभी समझ में नहीं आती कि लड़ तो रहा हूँ ना मैं, ठीक नहीं लगता दिल को, क्या करूँ? जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए, तारा नाराज़गी दिखाते हुए बोली, और वह पलट के सो गई। मैं इधर सो गया पर बातें खाई जा रही थी, नींद का कोई पता नहीं था।
मैं जागा सोचता रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। काफ़ी देर तक हम दोनों में सन्नाटा पसरी रही। न वह एक शब्द बोली न मैं, पर सैकड़ों बातें चल रही थी हम दोनों में। आधी रात गुजर चुकी थी। मैं जागा रहा। फिर मैं अफसोस, पछताप, आंसू वाले शब्दों से बोला, आप सही हैं तारा। आप जो छोटी सी कहानी का एंड तय की है वही सही है कि चेंजिंग खुद में लाए। फिर मैं लेटे लेटे थोड़ी देर बाद फिर बोलना शुरू किया। आप अच्छे से बातें कर ली तो मैं सोचने लगा कि आपके फीलिंग्स और शरीर दोनों पर हक है। यही भूल हो गई हमसे। एकदम शांत लहजे से बोला, जब आप किसी के सामने झुकते हैं तो वैसे भी अहंकार मिट जाती है। भूल तो हमसे हो गई है, तारा ने कहा। ये जिस्म, ये रूह, ये मेरी ख्वाहिश सब आप ही का तो है। अगर कोई इंसान अपनी ख्वाहिश छोड़ दे तो फिर जीने का क्या मतलब रह जाता है। ये ख्वाहिश ही तो एक दूसरे को बांध के रखती है। अगली बार से मैं आपकी भावनाएं की कदर करूंगी, चाहे जो परिस्थिति हो। थैंक्स। पर ये बातें मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे झुकने के बाद ही आप ऐसी बातें करती हैं। वो अहंकार अपने ईगो में डूब जाती हूँ, बाद में होश आता है मुझे।